नमस्कार दोस्तों। और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके साथ में अडानी, रिलायंस और बाकी कुछ रेलेवेंट स्टॉक्स रहेंगे तो उनके बारे में जस्ट चेक करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट का। बट जो उसके पहले एक डिस्क्लेमर, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी पोस्ट या फिर डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसके लिए आपके कोई क्लेम्स नहीं रहेंगे। नो क्लेम्स, राइट्स रिजर्व्ड। मैं आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कुछ हमारे फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग्स ऐसे कुछ नहीं है। जनरल वीडियो बनाया है एजुकेशनल पर्पस के लिए, जैसे मैंने बताया। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट कर लीजिए इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के पहले। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज़ है। राइट। तो हमने सबसे पहले चेक किया था दो चीजें। एक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मार्केट का हाई था और मार्केट का लो था उसके हिसाब से हमने एक 50% का रिवर्सल निकाल के रखा था। मार्केट का हाई 18,880 का था और मार्केट का लो जहाँ था, हाई बनने के बाद में लो, वो स्पेशली बोल रहा हूँ, वो था 16,800। तो 18,800 16,800 दोनों के बीच में जो लेवल आ रहा था वो था 17,800 का। तो वो 50% का अंदाजन लेवल था। और दूसरा हमने एक ट्रेंड लाइन निकाला था। ट्रेंड लाइन सिंपल है, हमने सिर्फ हाई टू हाई कंसिडर किया था। फॉर एग्जांपल, अगर ये लाइन कंसिडर करते हो और ये लाइन का कंसिडर करते हो, ये दोनों का एग्जैक्टली हाई टू हाई जो पॉइंट था, राइट, वो हमने उसके हिसाब से कंसिडर किया था। और वो ट्रेंड लाइन निकाला था। तो ट्रेंड लाइन वहां से ये एक हाई और दूसरा हाई, तो अगर हम यहाँ पे खास करके चेक करें, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस आया है ये एग्जैक्टली यही पॉइंट पे हमको आया हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे जूम कर लूँ, ठीक है, तो ये जो आज का डोजी कैंडल बना है तकरीबन वही लेवल पे। तो डब्ल्यू गान ट्रेंड लाइंस में बिलीव करते थे, बट ऑब्वियस उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्रेंड लाइन के हिसाब से बताई है। और ट्रेंड लाइन कैसी ड्रॉ करनी है ये भी हमारे लिए जरूरी है जानना। तो ट्रेंड लाइन का जो वीडियो है हमने अ, हमारे जो यूट्यूब के वीडियोस है वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी एक वीडियो है लेगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्स डाल दूंगा। आप जाके वहाँ पे बेसिक्स में चेक कर सकते हो, आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो फिलहाल जो मूवमेंट आया है वहाँ पे एक डोजी कैंडल हमको देखने को मिला है। टॉप पे डोजी बनना जनरली एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। देखिए, सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। हमको सिग्नल पे कभी ट्रेड नहीं करना है, हमको कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है। ये बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ निफ्टी का। तो निफ्टी के बारे में हम फिर से आएंगे, उसके पहले हम बैंक निफ्टी भी एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी चेक करना इसलिए जरूरी है कि कुछ खास पैटर्न्स वहां पे बने हुए हैं और वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस और रिलेशंस पे बने हुए हैं। इसलिए खास करके आपको वो चीज बता देता हूँ। समझना जरूरी है, अगर हम दोनों का इंटरप्रिटेशन उसके हिसाब से निकालते हैं तो शायद हमको मार्केट समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आज आप चेक कर सकते हो तो ये एक दो कैंडल, देखिए एक जो पहला कैंडल बना है उसके बाद में आज का जो स्पेसिफिक कैंडल बना है, तो ये बियरिश एनगल्फिंग का कैंडल है। ठीक है, बियरिश एनगल्फिंग का कैंडल है, बेहद जरूरी है यहाँ पे। और इसका अगर आप लेवल चेक करो तो ये जनरली एक 50% के लेवल पे आया है। तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का एक हमको इंडिकेशन देता है। देखिए इंपॉर्टेंट है लेवल्स। एक तो सबसे पहले अगर मैं लेवल चेक करूँ उसके हिसाब से, तो डब्ल्यूगान ने हमको 50% का लेवल्स बताया था जो क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो 50% के लेवल से एक तो सबसे पहले हमको यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। यहाँ पे उसने एक दो डोजी बना है और आज हमें बियरिश एनगल्फिंग बनाया। तो यहाँ से एक अच्छा चांसेस है कि मार्केट नीचे के साइड में जा सकता है। तो आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से हम होपफुली एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एटलीस्ट एक 39,800 की लेवल तक मार्केट नीचे आया तो आना चाहिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। क्योंकि बियरिश एनगल्फिंग है तो बियरिश एनगल्फिंग के जात में जनरली मार्केट नीचे आ जाता है। अगर आप सिग्नल्स के हिसाब से चेक करो तो यस, ये एक बियरिश एनगल्फिंग का सिग्नल था। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जितना यहाँ पे मोमेंटम देके नीचे आया था, तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन करता हूँ प्राइस रेंज, तो नहीं कुछ, तो हमको डाउ जोन्स में, सॉरी डाउ जोन्स बोलता हूँ, बेहद माफी चाहूंगा इसके लिए।
बैंक निफ्टी में स्पेशली हम अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो एक गिरावट देख सकते हैं, तकरीबन 2300 पॉइंट्स का हम एक डाउन साइड दे सकते हैं। फिर वहाँ पे शायद एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं 2300 पॉइंट्स अगर निकाल दूं हाई से लेके 2300, ये मेरा तकरीबन, ये मेरा 2313, यानी एग्जैक्ट जितना ये मूवमेंट डाउनवर्ड आया उतना ही मैंने मेरे यहाँ पे मूवमेंट डाउनवर्ड का लिया है उसके हिसाब से। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे समवेयर अराउंड 39,000 का मूवमेंट यहाँ पे नीचे आना चाहिए, अगर ये बियरिश एनगल्फिंग उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड जो मूवमेंट दे सकता है तो। ठीक है। तो ये एक जरूरी पार्ट है, उसी हिसाब से ये शायद उसके हिसाब से ये भी मूवमेंट हमने देखने को मिल सकता है। जरूरी है, क्रिटिकल है, चीजें अभी कैसे होता है कैसे नहीं कैसे फॉर्म होता है तो चेक करने को हमको पता चल सकता है क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट्स कैसे आता है कैसे नहीं। तो ये क्रिटिकल है स्पेशली बैंक निफ्टी में। राइट। बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट देखने को पता चल सकता है क्या होता है क्या नहीं। तो ये एक चीज है, इस पे ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो क्रिटिकल है, शायद ये एक मूवमेंट या फिर ये बड़ा मूवमेंट उसके हिसाब से देखने को मिल सकता है। अ, तो ये स्पेशली बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है क्रिटिकल है, चेक करने के लिए समझने के लिए जरूरी है हमको। ठीक है। तो इस तरह से काम हमारा हो सकता है। चेक कीजिए होता क्या है उसमें। राइट। बैंक निफ्टी पे बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी के बाद में हम निफ्टी पे फिर से आते हैं। निफ्टी में जैसे मैंने बताया कि हमको यहाँ पे सिर्फ एक सिग्नल मिला है, अभी तक कंफर्मेशन कुछ मिला नहीं है। बट क्या शायद ऐसे हो सकता है गैप अप ओपनिंग होकर उसके हिसाब से एक बियरिश एनगल्फिंग हमको यहाँ पे देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग बियरिश एनगल्फिंग हो सकता है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो उसके साथ में निफ्टी भी नीचे जाएगा, ये क्रिटिकल है। क्योंकि अगर वो नीचे जाता है तो उसके साथ में ये भी नीचे जाने को मोमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आएगा तो एटलीस्ट 50% तक अपसाइड में मूवमेंट दे सकता है। तो लेट्स से कल ओपनिंग कैसे होता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि मार्केट में मूवमेंट्स क्या आएगा सबसे पहले। ठीक है। तो ये चेक कर लिया हमने निफ्टी, ये हमने उसके बाद में बैंक निफ्टी भी चेक किया। तो बैंक निफ्टी में जैसे हमने बताया कि अगर यहाँ से डाउन साइड में मूवमेंट आता है तो यस, जब तक ये 50% पे सस्टेन करके 2-3 दिन नीचे ऊपर ना आए, तब तक शायद ये लेवल तक उसके हिसाब से फिर से उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो चेक करते हैं मार्केट में मूवमेंट्स क्या आएगा। ये हमारा पहला लेवल रहेगा 41,400 का, 382 का स्पेशली, और उसके नीचे उसके ऊपर में शायद, यस ऊपर में जो नेक्स्ट लेवल है वो है 41,800 का। तो ये अपसाइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर के साइड में जाता है तो। ठीक है। एक हमने और एक चेक किया था अडानी के बारे में। तो अडानी में हमने आपको स्पेशली स्टॉक्स बता दिया था कि वो ट्रेंड लाइन पे उसके हिसाब से खेल रहा था। तो ट्रेंड लाइन हमने बता के, यानी स्पेशली दिखा दिया था कि ये ट्रेंड लाइन हमने कैसे बनाया था कैसे नहीं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अभी फिर से मूवमेंट्स लेते वक्त वो वहाँ पे सपोर्ट्स ले सकता है, और वहाँ पे उसके हिसाब से अभी तो फिलहाल लास्ट 2 दिन से, यानी फ्राइडे के दिन में और मंडे के दिन में, दोनों दिन में उसने उसके हिसाब से सपोर्ट लिया हुआ है, और एक अपसाइड में मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है वहाँ पे। तो मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा, यस, जैसे मैंने बताया ये हाई था और उसके बाद में एक दूसरा हाई लेके हमने ये एक ट्रेंड लाइन बना दिया था, और ट्रेंड लाइन बना के ये तभी बता दिया कि ये 3 दिन से रेगुलरली नीचे के साइड में आ रहा, तो यहाँ पे उसने सपोर्ट ले लिया था। तो सपोर्ट बना के उसके हिसाब से ऊपर में जा रहा था। तो ये जस्ट एक बार, क्योंकि ये हमने हमारे पेड ग्रुप में खास करके अपडेट दे दिया था उसके बारे में भी, तो अगर हम यहाँ पे उसके बारे में भी चेक कर सकते हैं तो एक चीज पता चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए ये अडानी है, ये 5 अप्रैल की बात है। तो 5 अप्रैल को आपने उसके हिसाब से बता दिया था तकरीबन 1 बजे, जब भी वो पोजीशन होल्ड कर रहा था। तो तभी से अगर हम चेक कर सकते हैं तो हमको ये देख रहा है कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था। तो ये सपोर्ट के बाद में हमने स्पेशली बताया था ये अपसाइड में मूवमेंट दे रहा था तभी में 5 अप्रैल को 1 बजे की बात है तकरीबन, 12:59 टू बी प्रिसाइज। तो यस, यहाँ से ये अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो तभी मूवमेंट था तकरीबन
17,000 तक। हाँ, तो 17,000 से ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट फिलहाल मार्केट ऊपर गया है। तो कल भी शायद 2-2.5% ऊपर था, आज भी शायद 2-2.5% उसके हिसाब से ऊपर है, अपसाइड में मूवमेंट दिया है। तो लेट्स सी, ये एक्सपेक्टेड है थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, नहीं कुछ तो कम से कम अगर मैं इसका लेवल कंसिडर करता हूँ तो ये फिर से आना चाहिए तकरीबन 1970 के लेवल पे या फिर 2000 की लेवल पे। तो चेक करते हैं आगे में क्या होगा क्या नहीं। अभी तो फिलहाल उसको एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ओवरऑल। और जब तक कि ये कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट्स ना दे दे तब तक कुछ नेक्स्ट चीजें बोल नहीं सकते क्या क्या नहीं। ठीक है। और एक रिलायंस, तो रिलायंस का जहां तक मुझे मालूम है हमने सुबह में बताया था कि रिलायंस अभी ये क्रिटिकल पोजीशन पे है जहां पे यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये अप साइड में भी है डाउन साइड में भी है। तो क्रिटिकल अगर नीचे के साइड में रहते हैं तो आप उसके हिसाब से उसमें ट्रेड ले सकते हो। बट ये लेवल थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए कल ये अप साइड में था, आज फिर से डाउन साइड में हो गया है। तो कल शायद ये लेवल अगर तोड़ देता है, मार्केट का मूवमेंट्स कैसा होता है कैसा नहीं, तो प्रेशर के अंदर में वो जाके नीचे के साइड में भी जा सकता है। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते डिपेंडिंग ऑन द सपोर्ट। अगर ये देखे तो 1 2 3 4 दिन से तो लो से ये सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर के साइड में निकलता है तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, या फिर मार्केट के साथ में वो फिर नीचे उस हिसाब से आ सकता है। ठीक है। बैंक निफ्टी नीचे था तो टीसीएस भी उसके हिसाब से हमको डाउन साइड में ही मूवमेंट दिख रहा है अभी तो फिलहाल। राइट, एक 8 पॉइंट नीचे में आ गया है। राइट, तो आज में उसने उसके हिसाब से डोजी बना दिया है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में कि ये भी डाउन साइड में उसके हिसाब से आना चाहिए आने वाले दिनों में। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये स्पेसिफिकली एक ओवरऑल अपडेट था। चेक करते हैं मार्केट में कल क्या होता है क्या नहीं, और मार्केट में मूवमेंट सबको कैसे दिखाई देता है। ठीक है। तो एक छोटी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको अपडेट्स उसके हिसाब से मिलते रहे। और प्लीज़ यहाँ पे कमेंट्स मिलते प्लीज़ डालते जाइए ताकि हमको पता चले आपको वीडियो अच्छा लगा है या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना है। सिर्फ यही चीज़ें नहीं, बट यूट्यूब की जो अल्गोरिथम्स होती है उसमें अगर शायद आप लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो तो शायद वो क्या बोलते हैं प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो जाता है उसमें। तो प्लीज़ उतना आप ध्यान रखिए और उसके हिसाब से हमारे जो वीडियोस हो उनको रेगुलरली लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी डालते रहिए। थैंक यू सो मच, फिर से कल एक बार मिलेंगे।